अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज का मौजू रूहानी जो प्रॉब्लम्स है, एक वीक के बाद रूहानी जितने भी मामलात होते हैं उन पे लाजमी डिस्कस होते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों किस्म के पेशेंट आते हैं, रूहानी भी जिस्मानी भी। आज एक कमेंट आया था मुझे मैसेंजर पे, बल्कीस बेटी है इस्लामाबाद से, काफ़ी दिनों से बेचारी रब्ता कर रही है। आज फिर तफसीली मेरी बात हुई तो मुझे उन्होंने एक रिटर्न मैसेज जो है ना वो भेजा। मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता कि इस्लामाबाद में कहाँ से हैं वो। रिटर्न मैसेज भेजा और मैसेज मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इसका तदारक के मतलब ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, क्या उनका वहम है या रियलिटी है, क्या चीज़ है। फिर आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, मैं इस पे अपने कमेंट या अपनी राय देता हूँ। हो सकता है मेरी राय गलत हो, पर देखते हैं कि उनका कमेंट क्या है। वो कहते हैं कि हम 3 बहन भाई हैं। अब पहले 4 बहन भाई थे, एक बहन जो है ना, इसी मामले में उन पे कोई जिन्नात या गैर मरी मखलूक हाजिर हो जाती थी। हमने 8-10 साल उनका ट्रीटमेंट करवाया, बड़े अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल से कराए, हम वेल सेटल्ड फैमिली से हैं। तो लास्ट पे जब ट्रीटमेंट डॉक्टर ने कहा कि वो दम शम करवाएं, तो हमने कहीं से दम करवाया तो उन पे कुछ चीज़ ज़ाहिर हो गई, कुछ जिन्नात जो सेब वगैरह वो ज़ाहिर हो गए। तो कंडीशन क्या है? वो कहती है कि वो तो बेचारी फौत हो गई। अब जो हम 3 बहन भाई हैं, एक बहन है, 2 भाई हैं, वालिदैन हयात हैं। वो कहते हैं कि हमारे जिस्म पे कट्स लगते हैं और खराशें, हम जब सो के उठते हैं तो ऐसे जैसे पूरी कमर पे किसी ने नेल जो है ना अपने मारे होते हैं, वैसे डेली तकरीबन। और घर में आग लग जाती है, बंद जो कबाड़ है, बंद जो अलमारियां हैं, उनमें आग लग जाती है, बेड पे आग लग जाती है, सोफों पे आग लग जाती है। तो हमने बहुत तदारक कराया, फिर घर से बैड स्मेल बहुत ज्यादा आती है, ऐसे जैसे कोई गोश्त को मतलब पका रहा है, बर्निंग की, जैसे गोश्त जलने की स्मेल आती है, वैसी बदबू आती है। यानी तो इसके अलावा अगर हम घर में होते हैं सभी के पास, यानी हम 5 अफराद हैं घर में वालिदैन समेत, एक बहन है, 2 भाई हैं, तो हमें किसी के होने का ना एहसास होता है, भाई कोई चीज़ जैसे हमारे इर्द गिर्द जो है ना मौजूद है। फिर वो कहते हैं कि घर से हमने जब से होश संभाली, अभी उनकी उम्र जो है, वो कहती है हमारी उम्र जो है तीनों की 30 से 35 साल हो गई है। घर से बीमारियां, वालदैन, वो कहते हैं मेरे पापा एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन थे, अब भी वो कहते ठीक है हालात, लेकिन घर से बीमारियां जाने का बिल्कुल नाम नहीं लेती। वो कहती हमारी उम्रें गुजरती जा रही हैं, 30 से 35 साल हो गए, हमारी शादियां जो है ना वो रिश्ते होते ही नहीं, अगर होते भी हैं तो बिला वजह वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो इसके मतलब आप हमें बताइए क्या है। तो बेटे मैं आपको बल्कि बावसूख तरीके से ये बात कर रहा हूँ कि ये जिन्नात हैं बेटा, जो आपके घर में मौजूद हैं। वो आपने पहले भी जाहिर कर दिया कि हाजिरी हो जाती है एक बहन पे, फिर रिश्ते नहीं हो रहे, घर में आग लग जाती है। मेरे लिहाज से ये गैर मरी मखलूक जो है ये नॉन मुस्लिम है और किसी ने भेजे हुए हैं, किसी ने मसल्लत किए होते हैं। और मैं ये आप पे बिल्कुल कंफर्म बात कर देता हूँ कि ये जादू है। जादू की 17 किस्में हैं। जादू हमारे यहाँ तो कह दिया जाता है कि ब्लैक मैजिक या काला जादू, लेकिन इसकी ब्रांचेस हैं। अब किसी के होने का अगर एहसास होता है, घर में आग लगती है, कोई तो लगाता है। अगर मतलब हम ये बात करते हैं किसी के सामने तो वो कहेंगे ये एक फहम ख्याली है, इनके घर में से कोई लगा देता है। बच्चे तो उनके घर में है नहीं, 30 से 35 साल के वो 3 बहन भाई हैं और वालदैन हैं। तो प्यारे बच्चे, सीधी सीधी बात है कि ये कन्फर्म है कि आपके घर में जादू है, और जादू के जरिए जो है जिन्नात आपके घर में आग लगाते हैं, वही बीमारियों का सबब बन रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले तो बेटा ये मशवरा दूंगा, आप अपना सदका करिए। कहानियां और किस्से नहीं बताऊंगा, आप अपना बेटा कुछ सदका सदका इस तरीके से करिए कि कोई बकरा लीजिए, अगर आप साहब इस्तात है, बकरा लीजिए, लेके घर में ज़िबा कीजिए। ज़िबा करने के बाद मदरसे को और मस्जिद को नहीं भेज सकते, वो गुरबा का हक है। शॉपरों में डालिए बेटे, गरीबों को दीजिए। जो मैं आपको कहता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह अपना फजल फरमा देगा और इस चीज़ का तदारक भी हो जाएगा। बाकी बाकी रहा, मैं घर आऊँ बेटे, घर में नहीं आ सकता, इसलिए कि अगर मैं यहाँ बैठ के आपको मशवरा जो दे रहा हूँ, अगर आप वो करेंगे तो बेटा आप ओके हो जाएंगे। हमारी एक आदत है कि पीर साहब या आलम साहब या आमिल साहब करें, बेटा इस तरह नहीं होता। हर बंदा जो है अपना इस्तिखारा घर में खुद करे, हर बंदा अपनी ट्रीटमेंट खुद करे। लेकिन जिस तरह डॉक्टर उसको मशवरा देता है या उसको कोई भी आमल या कामल वाज़ और नसीहत करता है, तो उस नसीहत पे अमल करना बेटे आप लोगों का हक बनता है और फर्ज बनता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ सदके के बाद बेटे, सुबह और शाम, ये मैं वो चीज आपको बता रहा हूं जो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देगी, पाक साफ कर देगी आपके घर को। करना इस तरह सदके के बाद बेटा, सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, अब चारे कुल
جس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، ایک صورت بڑھا کے اب چارے کل صبح 3 مرتبہ بیٹے پڑھیے، اسی مسئلے میں بیٹھ جب نماز فنش کر لیتے ہیں فجر کی تو کوشش کریں کسی سے بات کیے بغیر یہ عمل کریں، صبح اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ چارے کل جو ہے نا اپنے اوپر لاگو کر لیں، اور کثرت سے یہ پڑھیے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریم یا ارحم الراحمین، کثرت سے بیٹے گن کے نہیں پڑھنا، کثرت سے پڑھنا ہے اس کو۔ اور جب آپ زور کی نماز پڑھ لیں، زور کی نماز کے بعد یہ 3 ٹائم کا میں آپ کو نا جو پرفیکٹ ٹائم ہے اس کا میں آپ کو ایک وظائف یا اس کا کہہ لیں کہ پڑھائی بتا رہا ہوں۔ جب زور کی نماز بیٹے آپ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تصور یہ رکھیں گے کہ میرے گھر میں جو جنات ہیں یا جادو ہے یا عصیب ہے یا کوئی بھی غیر مرئی عمل ہے تو بیٹے آپ صرف اتنا پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی یہ آپ صبح کی پڑھائی، دوپہر کی پڑھائی یا آپ پڑھتے ہیں یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یا کریم، تو ذہن میں بیٹا اپنی بیماریاں، اپنی تکلیفیں، آپ کے گھر میں جو غیر مرئی مخلوقات ہیں یا جادو ہے، بیٹا تصور یہ رکھیں گے میرے کہنے پہ 21 دن بیٹا کر لیں، 21 دن انشاءاللہ بفضل اللہ بیٹے اس چیز کا تدارک ہو جائے گا، نہ کسی عامل کے پاس جائیں۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے عامل ہیں ان کے نمبر مجھ سے لے لیں، یہ بھی بیٹی نے کہا، تو بیٹے مجھے تو ان کے نمبر چاہیے نہیں، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ مسنون طریقہ پتر یہ ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے یہ طریقہ کریں، انشاءاللہ بفضل اللہ اس چیز کا تدارک ہو جائے گا۔ جب آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں کے گھر چائے پینے آؤں گا انشاءاللہ بفضل اللہ، انشاءاللہ بفضل اللہ کامیابی یقینی۔ اور جو میں نے آپ کو چارے کل کا جو آپ کو میں نے ایک عمل بتایا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مجرب ہے، آپ اس کو آزمائیے انشاءاللہ بیٹے بہت فائدہ ہوگا، لیکن پہلے صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اس میرے پیغام کو عام کریے، دوسروں کو بتائیے، ویڈیو کو شیئر کریے، اور کمنٹ میں آپ لوگ اپنی رائے دیجئے، کیا یہ جادو ہے، جنات ہے، یا ان کی فہم خیالی ہے؟ یہ آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں، اور آپ کے کمنٹ کا مجھے ویٹ رہے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔